नमस्ते गाइस। जैसे कि कुछ हम भाई बहन की कुछ यादें हैं। स्वर्गीय राम जीवन, स्वर्गीय जयशंकर, वो तो हमें छोड़ के चले गए गाइस, लेकिन उनकी यादें जो साथ बड़े हैं, बड़े हुए, साथ खेले, साथ रहे। और ये मेरी खुशी इतनी छोटी है, जब भैया से झगड़ती है ना तो मुझे अपने भाइयों की याद आती है कि कुछ समय ऐसा भी था हम अपने भाइयों से ऐसे ही झगड़ा करते थे। और पता है, जयशंकर थोड़ा ज़्यादा ही झगड़ता था मुझसे, क्योंकि वो बहुत चिढ़ाता था मुझे, मेरा नाम बिगाड़ बिगाड़ के चिढ़ाता था। इसलिए थोड़ा जयशंकर से ज़्यादा होती थी। राम जीवन से वो छोटा था, उसको तो कुछ भी कह दो वो बर्दाश्त कर लेता था। और जैसे कि बच्चा अपनी मेहनत से उठा था, बहुत मुसीबत खाई उस लड़के ने, और अपने भाई को भी लेके चला। ऐसी जोड़ी थी दोनों भाइयों की, जैसे राम और लक्ष्मण। यही कहता था कि मम्मी, मैं माँ से मेरी बोलता था कि मैं कभी भी अपने भाई का साथ नहीं छोड़ूंगा। भाई मेरा साथ छोड़ दे, पर मैं अपने भाई का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। जैसे कि गाइस, मेरे बड़े भैया बिजनेसमैन थे, बिजनेस करते थे, तो जैसे उनका बाहर बाहर जाना ज़्यादा होता था, और वहाँ से आते थे तो सब लोग कहते घर में आके आंगन में बैठ के, तो उसकी शादी नहीं हुई थी। ये वो 2002 की 3 की बात है, 2-3 की बात है सर। तो जैसे घर में आता था, बैठते थे, तो मेरी आदत थी कि मैं सवेरे रोटी सब्जी बना देती थी सब लोगों के लिए। इसके बाद क्योंकि चूल्हे में बनाना होता था, बार बार चूल्हा जलाना, दिमाग ख़राब होता था। कहते थे कि ऐसे आता था, कहते तो मुझे भाई गरम रोटी चाहिए। भाई बोलते थे, कहते भाई मुझे गरम रोटी चाहिए। तो भाई बोलती थी थोड़ा सा आटा मार ले, बना दे भैया को रोटी। तो मैं कहती मैं नहीं बनाऊँगी, अब रोटी बन गई है, सब्जी रोटी खा लेगा। तो पता भाई से क्या बोल रहा है, पता है मैंने इतना नाम कमा लिया है, इतना सब कुछ कर लिया, एक घर के लोग ऐसे हैं जो मेरा सम्मान नहीं करते हैं। पता है जानती थी कि मेरे भैया ने बहुत नाम कमाया, बहुत मेहनत की, अपने पैरों से बच्चा उठा है। लेकिन पता है, मुझे ये लगता था कि अगर इसको मैं बता दूँगी ना तो इसका दिमाग ख़राब हो जाएगा, ये फिर मुझे और चिढ़ाएगा। इसके बारे में नहीं बता पाई। और मुझे पता था, वो मेरे मुंह से हमेशा सुनना चाहता था कि सुमन बोले, लेकिन मैं नहीं बोलती थी। ये पता नहीं क्या ऐसी एक आदत सी थी, नहीं बोलती थी। तो वो मुझे परेशान करता था, कहता था कुछ भी हो, चल ऐसा काम कर ले, चल ऐसा काम कर ले। नहीं सुनो, एक झापड़ दे दिया, डांट दिया। मेरा नाम तो सुमन है, एक दूसरा नाम रखवाए थे। मोहल्ले के लोग उस नाम से मुझे चिढ़ाया करते थे। मैं आपको नहीं बताऊंगी, जो लोग देखेंगे, ऐसे गाँव के होंगे या घर पे देखेंगे तो वो बताएंगे। तो जैसे मुझसे कोई नहीं जीत पाता था दौड़ने में, तो मैं दौड़ने में बहुत शैतानी करती थी। ऐसा नहीं है, मैं भी शैतान थी, मैं भी शैतान थी। तो जैसे वो मारता था मुझे, मैं जैसे कुछ बोल देती थी, उसका भी नाम चिढ़ाने वाला था, उसको बोल देती थी, उसको बड़ी खुन्नस आती थी, और मेरा पीछे लगता था। और वही एक बंदा था यार मेरे घर में जो मुझे पकड़ पाया। मुझे पता था कि मैं चाहे जितना भागूं, और मुझे कोई नहीं पकड़ सकता जयशंकर के सिवा, क्योंकि वो दौड़ में बहुत ज़्यादा आगे था, वो बहुत दौड़ता था, उसको बता नहीं सकती है। और मैं उसी से हमेशा हार मान जाती थी। लेकिन राम जीवन भी नहीं मुझे कभी छू पाता था, न निर्मल ने कभी छू पाया। और अजय तो बहुत छोटा था, वो छोटा ही है, उसके साथ तो उसको तो 2 झापड़ मार दिए, हाँ करके चुप जाता था, खाना खाया चल दिया, तो वो ऐसा था। जैसे कि गए तो हम एक बार हमको मार दिया, हम रोने लगे, हम चिढ़ गए, हमने भी उससे चिढ़ा दिया, हमको दौड़ा दिया। हमको बगिया थी, बगिया के उस तरफ नरेश का खेत था, वहाँ पकड़ गया। आए दैया, हम पकड़ गए, वो ढीढ़े खेत पकड़ा था तो बड़े बड़े ढीढ़े थे, ढीढ़ियों में हम भाग नहीं पाए, हम गिर गए लत से। घसीट के लाया, ये मार
मारता भी भाव ऐसा नहीं। वो मुझे परेशान करता था, मैं उससे परेशान। फिर पता नहीं ऐसे 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 कब गुजर गया बचपन। ऐसा नहीं है कि वो मुझे चाहता नहीं था, बहुत चाहता था, मैं उसे चाहती थी, लेकिन मैं उसकी परवाही नहीं करती थी उसके मुँह पे। खुश होती थी, सब लोग बोलते थे कि दर्शन कर ले, कितना नाम कमाया, कितना पैसा कमाया। अंदर से अच्छा लगता था, मुझे गर्व होता था अपने भाइयों के ऊपर। सच में मेरे भाइयों ने बहुत मेहनत करी, मेरे पापा ने भी बहुत मेहनत करी। ऐसे सब कुछ डिलीवरी हो गया, समझ में नहीं आया। कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो हमारे साथ व्यतीत हुई हैं, जैसे कि 2001 में एक ही घर के दुश्मन थे मेरे, शुरू से आते थे। वो मेरे पापा के दुश्मन, वो मेरी माँ के दुश्मन, वो हमारे दुश्मन, हमारे भाई के दुश्मन। 2001 में मेरी माँ के साथ मारपीट की उसके लड़के ने। तो मेरा भैया घर में नहीं था, बाहर था। तब वो आया तो उसको बहुत तनतनाया, तो वही कह रहा है कि मेरी माँ को इतनी सज़ा दी है, 1% ही मुझे उसकी माँ को सज़ा देने दे साहब। मेरे भाई को हमने थाने में डाल दिया, पुलिस वालों ने। 3 दिन मेरा गैस सिलेंडर बंद रहा। जब वो लोग छूट के आ गए, मेरे भैया वहीं थाने में बंद रहे, किसी ने मेरे भाई को नहीं छोड़ाया। एक तो माँ के साथ अन्याय हुआ और दूसरा मेरे भाई के साथ अन्याय हुआ। मेरी माँ वो डीप के, मेरा बाप भी नहीं था, मेरा बाप कानपुर में रहता था, काम करता था, वहीं पे रहता था। माँ डीप के मेरे पापा को मम्मी सबसे रोग आके गई, जैसे तैसे 1-2 आदमी को लेके फिर उसकी जमानत करवा के लाई। फिर हमारा उन लोगों से एकदम संपर्क खत्म हो गया था। हम लोग कभी नहीं उनके घर जाते थे, ना वो हमारे, हम लोग एकदम ख़त्म। फिर 2008 में जब बड़े भैया की शादी हुई तो फिर उन लोगों ने हम लोगों से ज़बरदस्ती संपर्क बनाने की कोशिश की हमारे भाई से। तो मेरे भाई ने बोला कि भाई से बोला कि दयाशंकर, हम तुमको बुलाना चाहते हैं, तुम्हारे घर वालों को नहीं बुलाना चाहते हैं। तो दयाशंकर भैया ये बोला कि मैं अपनी माँ से पूछ के बताता हूँ। तो भैया घर आया तो सभी लोग थे, उस समय उसकी शादी हो चुकी थी, अगर 4-5 महीना हुए थे शादी के उसके। तो घर आया, हम लोग सब लोग बैठे थे, तो कहने लगा कि भाई वो लोग ऐसे ऐसे कह रहे हैं, तुमको नहीं बुलाना चाह रहे हैं, हमको बुलाना चाह रहे हैं। भाई कह रही है बेटा मेरी ऐसी दशा करी, तुम उनके घर जाओगे? कहा नहीं भाई, मैं नहीं जाऊँगा, जब तक आप नहीं बोलोगे, आप नहीं जाएंगे तो हम नहीं जाएंगे। तो उसकी औरत ने तुरंत बोली कि क्या इनके पीछे अपना घर छोड़ दें? जबरदस्ती मेरे भाई को हाथ पकड़ के वो औरत ले गई। ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब सास बैठी, ससुर बैठे, देवर बैठे, सब बैठे हैं, तो ये अकेले कैसे फैसला ले सकती है? और जाके वही दुश्मनों से मिल गई, जो दुश्मन हमें हमेशा बर्बाद किया। ऐसी बातें हैं भाई जो आपसे नहीं शेयर कर सकते। वहीं से मेरे घर की बर्बादी चालू हो गई। फोड़ के मेरे दोनों भाइयों को मार दिया, मेरा पूरा घर ऐसे तबाह कर दिया भाई, बता नहीं सकते। उनकी बहुएं कभी भी अपनी सास के बिना, अपने आदमी के बिना कहीं नहीं जाती। उनके घर में क्यों इतना फर्क है? ब्याह के तो तुम इस घर में आई थी कि उस घर में आई थी? वो क्यों नहीं अपने जाते हैं? तुम में क्यों बंद नहीं है? उनमें क्यों इतनी बंद है? क्यों तुम किसी के घर में, क्या तुमको इतना भूखन मर रही थी? तुमको खाने को नहीं मिल रहा था? खाने के पीछे तो तू गई थी, किस लिए गई थी? क्या करने गई थी वहाँ? जाके तुझे हमारे दुश्मनों से मिलना था कि मेरे भैया इतनी मेहनत से उठे और तुमने सब बर्बाद कर दिया।
यहीं से मेरे घर की बर्बादी चल रही है। आज भी जब मेरा भैया ख़त्म हुआ तो तुमने दुश्मनों को खबर दी, हम लोगों को किसी को खबर नहीं दी। तो दुश्मनों से हिस्सा क्यों नहीं लेती हो? हमारी मेहनत की कमाई, हमारे भाइयों की, हमारी मेहनत की कमाई, हमारे माँ बाप की मेहनत की कमाई तुम क्यों रखते हो? जाओ उन्हीं से लो। ऐसी बातें हैं कहाँ से? थोड़ी थोड़ी और भी यादें बताएंगे अपने भाई को। जो भी हुआ हमारे घर में अच्छा नहीं हुआ। बहुत बुरा, बहुत बुरा। आज भी मेरा कलेजा दहक रहा। मैं रात रात भर सो नहीं पाती। कितनी मुसीबत से हमारा घर बना